तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर अभिनव में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट नंबर 2। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और साथ ही साथ हम लोग कुछ आइडेंटिटीज भी जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते समय, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते समय हमें कुछ पॉइंट का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो कौन से हैं वो पॉइंट, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। वो 2 पॉइंट हैं, ठीक है। वो दोनों को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तब, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि साइन को हमेशा याद रखना कि साइन, मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो साइन में ही गलती करते हैं, ठीक है। अगर आंसर में आएगा प्लस का साइन, लेकिन कुछ बच्चे माइनस का साइन लगा देते हैं। आंसर में आएगा अगर माइनस का साइन, तो कुछ बच्चे प्लस का साइन लगा देते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो वही आपको हमेशा साइन में हमेशा आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते समय। तो देखिए, जब हम लोग प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी प्लस में आता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तीसरी चीज़, जब हम माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में ही आता है, ठीक है। चौथी चीज़, जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा प्लस में ही आता है, यानी पॉजिटिव में ही आता है। ये 4 चीज़ें आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप ये चारों चीज़ों को याद कर लोगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ का ख्याल रखना है, वो है जैसे x रेज़ टू द पावर a है इंटू x रेज़ टू द पावर b है, ठीक है। x रेज़ टू द पावर a है इंटू x रेज़ टू द पावर b है, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने का सिंपल ट्रिक है कि ये मैंने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में बताया था कि कभी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, जिन 2 नंबर का बेस सेम हो और पावर अलग हो, तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, ये जो बेस है उसको कॉमन ले लेना है, यानी जो आपका x है उसको कॉमन ले लेना है और a b को प्लस कर देना है। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तभी प्लस करना। अगर बीच में सपोज कीजिए डिवाइड है, अगर बीच में डिवाइड है तो आपको क्या करना है, यहाँ a प्लस बी नहीं करना है, a माइनस बी करना है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट एंड पावर का एक फॉर्मूला है, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे भी। तो जैसे x रेज़ टू द पावर a है इंटू x रेज़ टू द पावर b है, तो आपको क्या करना है, x रेज़ टू द पावर a प्लस b कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे आपको दे दिया 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5, तो आप इसको कैसे करेंगे। कुछ बच्चे जो होंगे वो शुरुआत में क्या करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 लिखते हैं, और 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 रेज़ टू द पावर 15 लिख देते हैं। लेकिन ये जो आएगा आपका आंसर वो बिल्कुल गलत है। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो 2 है ये आपका बेस, उसको कॉमन ले लेना है, क्योंकि 2 दोनों में है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 2 को आपको कॉमन ले लेना है, और ये 3 और ये 5 इन दोनों को ऐड कर देना है। अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन होगी तो ही, ठीक है। अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन है दोनों के बीच, दोनों बेस के बीच में अगर मल्टीप्लाई की साइन है तो आपको इन दोनों पावर को ऐड कर देना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 8, 3 + 5 कितना होता है, 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमें ऐसे ही करना है। ये 2 चीज़ों का आपको हमेशा ख्याल रखना है। पहली चीज़ तो साइन वाली है, यानी आपको साइन हमेशा ध्यान में रखना है कि प्लस आएगा माइनस आएगा, ये चीज़, ठीक है। तो मैंने ये आपको डिटेल में बता दिया। दूसरी चीज़ आपको ये बता दी, अगर ऐसा नंबर आए ऐसे फॉर्म में तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमियल, यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमियल हैं तो उनको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने आपको मोनोमियल के बारे में बताया ही था। मोनोमियल क्या होता है, जो एक टर्म वाले होते हैं वो आपके मोनोमियल होते हैं। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमियल को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमियल्स, यानी 2 और 2 से ज़्यादा मोनोमियल्स हैं तो हम उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 2 मोनोमियल हैं तो उनको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एग्जाम्पल जो मैं आपको देने वाला हूँ वो 2 मोनोमियल का रहेगा। 2 मोनोमियल को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद वाला जो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूंगा उसमें 2 से ज़्यादा मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका
आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं 2 मोनोमियल वाला। तो 2 मोनोमियल को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 2y इंटू 3x, ये हमारा एक मोनोमियल है 2y, ये दूसरा मोनोमियल है 3x। जब हमें बोला गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए दोनों का साइन। तो ये दोनों का साइन क्या है, ये भी प्लस का है और ये भी क्या है, प्लस का है। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये दोनों प्लस के हैं। और मैंने आपको बताया था जब प्लस को हम लोग प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमारा किस में आता है, प्लस में ही आता है। तो इसका आंसर तो हमें पता चल गया कि भैया प्लस में ही आएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो किससे किसको करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ठीक है। 2 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 6, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस y को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y को जब हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, yx आएगा, ठीक है। yx आएगा जब हम लोग y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये जो आपका 6yx है ये पूरा उसका आंसर हो जाएगा। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 6yx, ये जो 6yx होगा वो आपका आंसर होगा। 6yx लिखो या 6xy लिखो, आपका दोनों आंसर जो है वो सही है, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये वाला सही है, ऊपर वाला नीचे वाला गलत है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। दोनों ही आपके आंसर सही है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। आप आगे लिखो या पीछे लिखो, ठीक है। जैसे आपने 2 को 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात एक ही होती है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी है, yx लिखो या xy लिखो, चीज़ वही है, ठीक है। तो ये था हमारा 2 मोनोमियल को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने देखा जब हम लोग 2y को 3x के साथ मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर क्या आया, 6yx आया, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 से ज़्यादा मोनोमियल है, 3 है, 4 है, तो उनको हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं, सेम ऐसे ही करते हैं। तो चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने समझा था कि 2 मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम समझेंगे कि 2 से ज़्यादा अगर मोनोमियल दिए हैं तो उनको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा मोनोमियल दिए हैं, जैसे आपको दिया गया है 6xy इंटू 3z इंटू 4a इंटू 3c, ठीक है। अगर ऐसे दिया है तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ये है आपका एक मोनोमियल, ये 6xy भी एक मोनोमियल है, ये 3z भी आपका मोनोमियल है, 4a भी मोनोमियल है, 3c भी मोनोमियल है। तो जब ये चारों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले तो बताया था कि साइन का हमेशा ध्यान रखना। साइन तो ये भी प्लस का है, 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 चारों प्लस का है। इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये चारों क्या है, प्लस के हैं। तो जब हम प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। इतना तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। अब 18 आएगा तो 18 को आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला जो 4 है, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जितने भी कांस्टेंट है वो सारे कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जितने भी वेरिएबल बचते हैं वो वेरिएबल को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, और कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को एक साथ लिख दो। तो जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा उस एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 18 को भी किससे करेंगे, 4 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने भी हमारे कांस्टेंट वाले टर्म थे उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा, यानी क्या आएगा, 18 इंटू 12, 18 इंटू 12 कर दो, कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 216, ठीक है। ये 216 आएगा। अब आपको क्या करना है, आपने कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन वेरिएबल वाला बाकी है। तो वेरिएबल को भी करेंगे, ये एक्स वाई को जेड से करेंगे, ठीक है। ये एक्स वाई को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्स वाई को जब आप z से मल्टीप्लाई करोगे, फिर z को a से करोगे, फिर a को c से करोगे, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है, वेरिएबल का। तो एक्स वाई जेड ए सी, ये आपका आंसर आएगा। जब आप ये पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड ए सी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका टोटल आंसर क्या होगा, 216 आपका ये कांस्टेंट टर्म का आया प्रोडक्ट, और एक्स वाई जेड सी ए सी, एक्स वाई जेड ए सी, ये किसका प्रोडक्ट निकला सर, आपका वेरिएबल का। तो इसका टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो 4 मैंने आपको लिखे हैं 4 मोनोमियल, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 216 एक्स वाई जेड ए सी, ये इसका प्रोडक्ट होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो
तो ये हमने समझ लिया कि अगर दो मोनोमियल हैं और दो से ज़्यादा मोनोमियल हैं तो उनको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक मोनोमियल है और एक बाइनोमियल है तो उन दोनों को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल, यानी मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। कभी भी हमें एक मोनोमियल, सपोज करो ए हमारा एक मोनोमियल है और b प्लस सी हमारा एक बाइनोमियल है, ठीक है। b प्लस सी हमारा एक बाइनोमियल है, a हमारा एक मोनोमियल है। तो अगर ऐसा हमें दिया हुआ है और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, यानी हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है a इंटू बी प्लस सी है। तो आपको क्या करना है, a को b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। a को हम क्या करेंगे, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर बीच में प्लस की साइन है यहाँ पे, तो हम लोग प्लस की साइन यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस a को हम लोग c से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, a को c से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आएगा, प्लस a को c से करेंगे तो ac आएगा। अब a b प्लस ac को प्लस कर दो तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, वही आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और दूसरा a इंटू बी माइनस सी है। ये तो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर b प्लस सी हो तो उसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन अगर b माइनस सी हो तो क्या करेंगे, बस इसका उल्टा कर देंगे। जैसे हमने a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, सेम वैसे ही इधर भी करेंगे। ऊपर जैसे a को b से मल्टीप्लाई किया, सेम वैसे ही a को b से करेंगे, फिर a को c से करेंगे। लेकिन बीच में किसकी साइन है, माइनस की है, तो हम लोग माइनस की साइन रखेंगे। फिर a को c से करेंगे, ठीक है। उसके बाद a को b से करेंगे मल्टीप्लाई तो a भी आएगा, बीच में माइनस की साइन है तो माइनस लिखेंगे, और a को c से करेंगे तो ac आएगा। तो इसका आंसर आपका ये होगा और इसका आंसर आपका ये होगा। a b में से ac माइनस कर देना, जो आपका आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, वही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया 3xy मोनोमियल और बाइनोमियल हमने लिया 2x प्लस 4z। ये हमने एक बाइनोमियल लिया। जब हमें मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है। बीच में यहाँ किसी की भी साइन नहीं है, मतलब समझ जाना कि मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ मल्टीप्लाई की साइन लगा देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस 3xy को ये 2x प्लस 4z से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो उस वैसे ही करेंगे। इसको 3xy को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3xy को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर बीच में प्लस की साइन है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 3xy को 4z से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3xy को 4z से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भैया मोनोमियल को मोनोमियल से तो मल्टीप्लाई करना आता ही है। 3xy एक मोनोमियल है, 2x एक मोनोमियल है, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आता ही है। क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। तो देखो यहाँ पे गलती हो सकती है, आप क्या करोगे, x को x से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे, xy को आपको क्या करना है, xy को x से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, इस x को x से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, x को x से करते हो तो आपको पता है कि x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, और y जो हमारा पीछे है उसको हम लोग y लिख देंगे। 6x स्क्वायर y, इसका प्रोडक्ट हुआ। फिर बीच में प्लस की साइन है तो प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ 3xy इंटू 4z, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। 3 4 12 होता है ना, 12 आएगा। उसके बाद ये क्या है, xy को z से मल्टीप्लाई कर दो, xyz आंसर होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, xyz आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो 6x स्क्वायर वाई प्लस 12xyz, आप इसको प्लस कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का वेरिएबल फैक्टर देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि अगर वेरिएबल फैक्टर सेम नहीं है तो आप उस नंबर को प्लस कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसको आप प्लस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इतने पे ही करके छोड़ दोगे, और यही आपका क्या हो जाएगा सर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल, यानी जब हम लोग मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्रोडक्ट आता है। अब हम जानेंगे कि मोनोमियल को जब हम लोग ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल, यानी हम लोग
कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एक मोनोमियल को एक ट्राइनोमियल से। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे ए हमारा एक मोनोमियल है और ए को हम लोग जब b प्लस सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे, b प्लस सी प्लस डी, ये हमारा क्या है, एक ट्राइनोमियल है। b प्लस सी प्लस डी देखने में ही पता चल रहा है कि हमारा एक ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो देखिए जैसे हमने बाइनोमियल को मोनोमियल के साथ किया था, ठीक है, क्या किया था हमने, a को b के साथ मल्टीप्लाई किया था, a को b के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस की साइन है तो प्लस लिखा था। उसके बाद a को c के साथ किया था मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस की साइन तो प्लस लिखा, फिर a को d से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आया इसका क्या हुआ, ab प्लस ac प्लस ad, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी यही हमारा प्रोडक्ट होगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिया मोनोमियल को 4y, ठीक है, 4y को हमने एक मोनोमियल मान लिया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया इसको ट्राइनोमियल के साथ, ठीक है, ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया, वो है 3a प्लस 5b प्लस 6c, ठीक है, ये है हमारा ट्राइनोमियल। जब हम लोग 4y को 3a प्लस 5b प्लस 6c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने बाइनोमियल को एक मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया था, सेम हम यहाँ पे करेंगे। 4y को 3a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y को 3a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बीच में प्लस की साइन है तो प्लस लिखेंगे, फिर 4y को 5b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बीच में प्लस की साइन तो प्लस लिखेंगे, फिर 4y को 6c से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 4 और 3 हमारा कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आता है, ठीक है। और y और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो y a या a y, ठीक है। आप जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, 12 a y मैंने लिख दिया, ठीक है। प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 4 जा 20, और y को b से करोगे तो y b या b y दोनों चलेगा, ठीक है। प्लस जब आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 6 जा 24, और y को c से करोगे तो cy, ये जो आएगा आपका सर ये प्रोडक्ट होगा। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये 4y इंटू 3a प्लस 5b प्लस 6c का प्रोडक्ट क्या होगा, 12ay प्लस 20by प्लस 24cy, ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो हमने समझ लिया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल कैसे करते हैं। तो चलिए अब अगला टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल, यानी एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल के साथ कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल, यानी एक बाइनोमियल को हम लोग दूसरे बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, एक फॉर्मूले से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास है a प्लस बी एक बाइनोमियल, दूसरा बाइनोमियल है हमारे पास c प्लस डी, ठीक है। और इन दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने बचपन से ही सीख रखी होगी कि क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, इस a को लेंगे और c प्लस डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस b को लेंगे, प्लस के b को लेंगे और c प्लस डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करते, ऐसे ही करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ac आएगा, फिर a को d से करेंगे तो प्लस का ad आएगा, फिर प्लस में b है तो प्लस का b, और b को c से करेंगे तो bc, प्लस b को d से करेंगे तो bd, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, प्रोडक्ट आया। इसका प्रोडक्ट हमारा क्या आया, ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd, ये हमारा प्रोडक्ट आया। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया 3x प्लस 2y, ठीक है, ये एक बाइनोमियल है और हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 4z प्लस 3b से, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी हम क्या करेंगे, इस 3x को 4z प्लस 3b से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इस 2y को, ये जो 2y है प्लस का 2y, इस 2y को लेंगे और फिर 4z प्लस 3b में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है। देखिए 3x को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4z प्लस 3b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस 2y को लेंगे और 2y को 4z प्लस 3b में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा,
ये जो 3x और 4z को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 12 होता है, और xz को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो xz ही आएगा, x इंटू जेड xz होता है, ठीक है। उसके बाद 3x को 3b से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होता है, और x और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो bx होता है, ठीक है। फिर प्लस जब हम 2y को 4z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होता है, 8 होता है, और y को z से मल्टीप्लाई कर दोगे तो yz होता है, प्लस 2y को 3b से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो देखो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 2 3 6 आता है, ठीक है, 2 3 क्या आता है, 6 आता है, और y को b से मल्टीप्लाई करोगे तो by आता है। तो ये जो आपका आया, इसके आगे आप इसको प्लस नहीं कर सकते, आप इसको ऐड नहीं कर सकते, तो क्या होगा, ये जो आया यही आपका प्रोडक्ट होगा 3x प्लस 2y मल्टीप्लाई 4z प्लस 3b का। ये इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 12xz प्लस 9bx प्लस 8yz प्लस 6by, ये इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल कैसे करते हैं, यानी एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि है आइडेंटिटीज, ठीक है। जो चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, तो हम लोग अब समझने जा रहे हैं आइडेंटिटीज क्या होती है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने समझ रखा है पिछले पार्ट में ही, अब हम समझेंगे कि आइडेंटिटीज क्या होती है। तो चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटीज समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये क्या चीज़ है, आइडेंटिटीज मतलब होता है पहचान, किसी भी चीज़ की पहचान को हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं। अभी देखिए आपके स्कूल में आपको आईडी कार्ड दी जाती होगी, आईडी कार्ड यानी आईडी मतलब आइडेंटिटी, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी कार्ड होती है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान। तो यहाँ पर हम लोग अलजेब्रिक की कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे। तो आइडेंटिटीज क्या होती है, यहाँ पर आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूले, यानी कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें पढ़ने इस चैप्टर में, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a प्लस बी, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी को जब हम लोग a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। अभी देखो, जैसे एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो ना, तभी तो एक्स इंटू एक्स हमारा एक्स स्क्वायर बनता है। वैसे ही a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करने पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखो जब हम लोग a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कहती है, आपको क्या करना है, a को इस a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ये प्लस के b को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और कुछ नहीं करना है, बस इतना आपको कर देना है। उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर, ठीक है। a को b से करोगे तो a भी आएगा, फिर प्लस का b है, प्लस का b और a, यानी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a भी आएगा, ठीक है, और b को b से करोगे तो b स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। अब देखो इन दोनों का वेरिएबल फैक्टर क्या है, सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अब देखो ए बी है और ए बी है, इन दोनों के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके आगे 1 है, ठीक है। जब इसके आगे कुछ ना हो मतलब समझ जाना कि 1 है। हम लोग इसको 1ab लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1ab प्लस 1ab करोगे तो कितना होगा, 2ab होगा, तो 2ab हम यहाँ लिख देंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला आया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये यहीं से आया है, हमारा फॉर्मूला जो आया है वो यहीं से आया। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट यहीं निकल के आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी को एक फॉर्मूला हमने बना दिया है, ठीक है, कि ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पहला आइडेंटिटी था। अब हम दूसरी आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं, जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसको कैसे करते हैं, चलिए वो भी समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए
जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। इस ए को हम लोग a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये a जो है ये a को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद माइनस बी को, ये वाले माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर, फिर a को b से करोगे तो ab माइनस का ab। क्यों माइनस का ab, देखो ये है प्लस का a और ये है माइनस का b। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस इंटू माइनस, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो ये आ गया माइनस का ए बी। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस का बी और प्लस का ए, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ए बी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस का बी और माइनस का बी जब मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर प्लस का आएगा, प्लस का बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो माइनस ए बी क्या होगा, माइनस का ए बी और माइनस का ए बी, यानी माइनस का 1 ए बी और माइनस का 1 ए बी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो, लिख सकते हैं। तो माइनस का 2 ए बी हम लोग लिख देंगे प्लस बी का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अगला हमारा फॉर्मूला है तीसरा। थर्ड फॉर्मूला क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्मूला है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का थर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है इसका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए ए को हम लोग, ये प्लस वाले ए को हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस वाले ए को ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया ही था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। फिर ये माइनस के बी को हम लोग ए प्लस बी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। अब देखिए माइनस का बी और प्लस का ए, तो क्या आएगा, आंसर माइनस में ही आएगा, माइनस का ए बी आएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का बी और प्लस का बी क्या होगा, माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, पता चल गया क्यों माइनस में, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का ए बी और ये माइनस का ए बी। ठीक है, ये प्लस का ए बी, 1 ए बी माइनस 1 ए बी क्या होता है, बताओ। 1 ए बी माइनस 1 ए बी क्या होता है, 0। 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0। तो वही है यहाँ पर, ए बी कट जाएगा, प्लस का ए बी माइनस का ए बी दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का असली फॉर्मूला क्या है, ये है। ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो मैंने आपको चेक करके बताया कि यही लास्ट में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और जब हम इसको एक्सपांड करेंगे यानी बढ़ाएंगे तो हमारा इसका फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब चलिए फोर्थ फॉर्मूला पे चलते हैं, जो कि है हमारा x प्लस ए इन द ब्रैकेट x प्लस बी। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको बस बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो आपका प्रोडक्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं, फोर्थ आइडेंटिटी। बच गया रेस। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला आइडेंटिटी है हमारा फोर्थ आइडेंटिटी और वो क्या है, x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको उसे कैसे करना है, तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही है, वही यहाँ पे भी लागू करना है। क्या करना है, x को x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो
ये वाले x को ये x प्लस बी पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस ये a को x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना बस। फिर आपका आंसर जो आएगा वही आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर ही आएगा, x को b के साथ करोगे तो bx आएगा, ठीक है। और यहाँ a को x के साथ करोगे तो ax आएगा, प्लस a को b से करोगे तो ab आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है bx प्लस ax, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि x दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे x को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x को कॉमन ले लीजिए, b प्लस a या a प्लस बी या b प्लस a चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है, प्लस ab, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन द ब्रैकेट बी प्लस ए या ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन द ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी। एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन द ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। ये होगा इसका फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी तक तो हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसके आगे अब हमें जानना है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। सेम चीज़ आपको दो बार लिखनी है तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। यही होता है स्क्वायर का मतलब। तो अब हम क्या करेंगे? अब इस ट्राइनोमियल को एक ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना। अब देखो मैंने आपको बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो बताया था, मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे करते हैं वो भी बताया था, पर मैंने ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे करते हैं वो नहीं बताया था। तो सेम जैसे हमने बाइनोमियल के साथ किया, सेम वैसे ही ट्राइनोमियल के साथ भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ट्राइनोमियल है, दूसरा ट्राइनोमियल ये है। तो हम क्या करेंगे? जैसे बाइनोमियल में करते थे ना, ए को ए प्लस बी के साथ पूरे को मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर बी को लेते थे, बी को ए प्लस बी प्लस सी पूरे से मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर ये सी को लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा प्रोडक्ट लास्ट में आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए सेम ऐसे ही करेंगे, इस ए को लेंगे और ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर लेंगे हम लोग प्लस का बी लेंगे और इसको ए प्लस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लेंगे लास्ट हमारा जो बच गया है वो क्या बचा है? सी, और सी को ए प्लस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ए को जब आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? ए स्क्वायर, फिर ए को बी से करेंगे तो ए बी, फिर ए को सी से करेंगे तो ए सी, ठीक है, प्लस जब बी को ए से करोगे तो बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात एक ही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी, ठीक है, प्लस बी को बी से करोगे तो बी स्क्वायर, प्लस बी को सी से करोगे तो बी सी, ठीक है, प्लस सी को ए से करोगे तो सी ए भी होता है, ए सी भी होता है, मैं यहाँ ए सी लिख देता हूँ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है, प्लस सी को बी से करोगे तो सी बी भी होता है, बी सी भी होता है, लेकिन मैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बी सी लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस सी को सी से करोगे तो सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या है? स्क्वायर है, इनके ऊपर स्क्वायर है। अब लेकिन जो बच गए हैं उनको साथ में कर लो। क्या बच गया है? ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो इसमें देखो पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ए बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ए बी है, दोनों जगह ए बी है, देख सकते हो, ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1ab प्लस 1ab, यानी कितना हो गया? 2ab। बोलो यस और नो, हो गया ना 2ab। अब देखो यहाँ पर आपको AC देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको AC देखने को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2AC। बोलो यस और नो, ठीक है। फिर यहाँ BC, यहाँ भी BC, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2BC, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc,
ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है। ये हमने फिफ्थ आइडेंटिटी भी समझ ली। अब हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी है, वो है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर? हम उसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी एक बार, दूसरी बार फिर a प्लस बी, तीसरी बार फिर a प्लस बी, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारा क्या आएगा? a प्लस बी का होल क्यूब आएगा। तीनों के तीनों क्या है? बाइनोमियल है। तो मैंने आपको बताया था बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा? अब देखो यार, a प्लस बी और a प्लस बी को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? a प्लस बी बच गया हमारा तीसरा a प्लस बी, तो इसको हम लोग a प्लस बी लिख देंगे। और हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? a प्लस बी के साथ। इस पूरे को हम लोग a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो, ये ट्राइनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सेम इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तो अप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। देखो, अब a स्क्वायर को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करो। फिर आपको 2ab लेना है, 2ab, और 2ab को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपको क्या करना है? ये प्लस का बी स्क्वायर लेना है, ये वाला बी स्क्वायर, ठीक है। पहले हमने a स्क्वायर लिया, a प्लस बी के साथ किया, फिर 2ab को लिया, फिर a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस बी स्क्वायर लिया, फिर उसको भी हम क्या करेंगे? a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो, a स्क्वायर के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। बोले यस और नो? होगा। उसके बाद a स्क्वायर को b के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर b होगा, ठीक है। प्लस 2ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर होता है। तो 2a स्क्वायर और यहाँ बच गया b हमारा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ab को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, तो ठीक है, ठीक है, 2a तक ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? b को b के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा b स्क्वायर आता है। प्लस अब देखो, b स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इसको ab स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोले यस और नो? यस सर, ठीक है। फिर b स्क्वायर को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। b स्क्वायर को क्या करेंगे? b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर भी है, यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर भी है। ये a स्क्वायर भी मतलब क्या? इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो 1a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी को जब हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 3a स्क्वायर बी प्लस, अब देखो 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, यानी 2ab स्क्वायर प्लस 1ab स्क्वायर कितना होता है? 3ab स्क्वायर। तो 3ab स्क्वायर बच क्या गया? b क्यूब। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसके आगे हम लोग इसके आगे और कुछ कर नहीं सकते, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सेवन्थ फॉर्मूला अब हम समझते हैं। सेवन्थ फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सेवन्थ फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब मतलब क्या? कि आप a माइनस बी को लिखो, फिर उसको a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसको तीसरी बार फिर a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यानी 3 बार जब a माइनस बी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब बनता है। बोलो यस और नो? यस, ठीक है। फिर देखो, अब आपको क्या करना है? a माइनस बी और a माइनस बी जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो आपका आंसर क्या आता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो? यस सर। अब देखो बच क्या गया आपका? a माइनस बी बच गया। तो a माइनस बी लास्ट में बचा है, उसको लिख दो पीछे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आता है, ठीक है। इसको एक अलग ब्रैकेट में कर लो और दूसरा आपका बचता है a माइनस बी, तो इसको अलग ब्रैकेट में रखो, ठीक है। इसको अलग ब्रैकेट में रखो। अब देखो
जब आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा? सिंपल, आपको ए स्क्वायर को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर ये माइनस का 2ab लो, माइनस का 2ab, और इसको आप a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर ये प्लस का बी स्क्वायर लो और इसको a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, ए स्क्वायर को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब आएगा, बोले यस और नो? बिल्कुल, a क्यूब ही आता है। फिर ए स्क्वायर को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का ए स्क्वायर है, ये माइनस का बी है, तो प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी आएगा, ठीक है। अब देखो, माइनस का 2ab और प्लस का a, तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 2ab है तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर होता है, और बच क्या गया आपका? b बच गया, तो b लिख दो, ठीक है, सिंपल है। अब माइनस का 2ab को माइनस के b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 2ab माइनस का b क्या होता है? प्लस का 2ab, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 2ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, प्लस b स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करो, तो b स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करोगे तो ab स्क्वायर लिख दो, ठीक है। फिर बच क्या गया? प्लस b स्क्वायर और माइनस b, तो प्लस और माइनस, माइनस में आएगा आंसर आपका b क्यूब, ठीक है। b स्क्वायर इंटू b क्या होगा? b क्यूब होगा, और वो भी माइनस का होगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है। ये आपका आया। अब देखो, यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो आपका माइनस का a स्क्वायर b है और ये माइनस का 2a स्क्वायर b है, इन दोनों को आप एक साथ ऐड कर लो, यानी ये माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखो, a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b, ठीक है। अब देखो, ये प्लस का 2ab स्क्वायर है और प्लस का ab स्क्वायर है, तो 2ab प्लस का और प्लस का ab मतलब कितना होगा? 3ab स्क्वायर। बच क्या गया? माइनस का b क्यूब, तो माइनस का b क्यूब लिख दो, ठीक है, सिंपल आंसर। तो ये जो आपका आया सर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब का। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला होगा a माइनस बी के होल क्यूब का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी 7 आइडेंटिटीज़, और ये 7 आइडेंटिटीज़ के बाद हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अब ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप ये 7 आइडेंटिटीज़ की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपके पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर हमारा। ये पार्ट नंबर 2 हमने आइडेंटिटीज़ और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही बनाया था कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी बाइनोमियल को मोनोमियल के साथ, मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ, मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने आज सीखा है इस पार्ट नंबर 2 में, और आइडेंटिटीज़ हमने जानी है। अब इसके बाद ये वाला हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। तो बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।